गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का चौथा अध्याय उपसर्ग, जिसमें हमने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ ली थी। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और मैंने ये भी बताया था उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी के उपसर्ग, यानी विदेशी उपसर्ग। तो हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में देखिए, सबसे पहला है अ। यहाँ पे नहीं का अर्थ दे रहा है अज्ञान। अब इसमें मूल शब्द है ज्ञान और उपसर्ग है, यानी अज्ञान जिसे ज्ञान नहीं हो। अछूत अ प्लस छूत। अपच अ प्लस पच, जिसे पचा नहीं हो, जो अछूता हो, जिसे छुआ नहीं जाए। अथाह अ प्लस था, जिसका कोई पार ना हो। अब देखिए अन। अब आगे जो भी उपसर्ग हैं उसमें आपको मूल शब्द और उपसर्ग आपको पृथक करने हैं, आप खुद से अलग करोगे। सबसे पहला देखिए अनजान। इसमें मूल शब्द है मूल शब्द है जान और उपसर्ग है अन। अनपढ़, मूल शब्द पढ़, उपसर्ग अन। अनदेखा, तो ये आप स्वयं इसको पृथक पृथक करके लिखोगे। अनबन, बन मूल शब्द है। अनमेल, मेल मूल शब्द है। अनसुना, इसमें सुना मूल शब्द है। अनकहा, अनहोनी, अनचाहा, अनखुश। तो इन सब में आपको मूल शब्द और उपसर्ग पृथक करने हैं। अन यहाँ पे नहीं और बिना का अर्थ दे रहा है। अनसुना, जिसने नहीं सुना हो। अनकहा, जिसने नहीं कहा हो। अनहोनी, जो होनी नहीं थी वो हो गया। तो ये सब। अध यहाँ पे किसका, आधा का अर्थ दे रहा है। तो इसमें देखिए पहला है अधमरा, जो पूरा मरा नहीं है, अधमरा हो गया है। जो एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कहते हैं ये बड़ा अधमरा हो गया है। तो यहाँ पे मरा मूल शब्द है और अध उपसर्ग है। अध जला, अध पका, अध खिला, अध नंगा, अध कचरा। तो इन सब में आपको ही मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखने हैं। अध प्लस जला, अध प्लस पका, अध प्लस खिला, अध प्लस नंगा, अध प्लस कचरा। अब चौथा उपसर्ग है ऊ यहाँ पे ऊंचा शब्द, ऊंचा का अर्थ दे रहा है। इसमें देखिए उजड़ना, उलाहना, उलांगना। तो उपसर्ग आगे करते रहेंगे, बाकी सारे मूल शब्द हैं। उतारना, उछलना। और अब देखिए उन किसका अर्थ दे रहा है, एक कम। तो यहाँ पे है 19। तो ये 20 में से एक कम है, तो यहाँ पे 19 होता है, ठीक है। और 30 में एक कम, 1 प्लस 30। 39, 1 प्लस 40 में से एक कम होता है। 49, 1 प्लस 50। 59, 1 प्लस 60। 69, 1 प्लस 70। 79, 1 प्लस 80। तो आप यहाँ पे इसका मूल शब्द और उपसर्ग अलग करते रहना। उनका अर्थ होता है एक कम। 19 20 से एक कम होता है। 29 30 से एक कम होता है। 39 40 से एक कम होता है। 49 50 से एक कम होता है। और 59 60 से एक कम होता है। 69 70 से एक कम होता है। 79 80 से एक कम होता है। अगला देखिए, ये 5 हो गए हैं। छठा है आपके औ इन बुरा या कम। अवगुण, गुण मूल शब्द है, औ उपसर्ग है। अवसर, अवतार, अवघड़, अवघट। तो इन सब में आपको मूल शब्द और उपसर्ग पृथक करने हैं। गुण मूल शब्द हैं, सर, तार, घड़, घट, ये शब्द मूल शब्द हैं और आगे आपको उपसर्ग लगाने हैं। औ क या कु, यहाँ पे ये बुरा और कठिन का अर्थ दे रहे हैं। कपूत और कुपुत्र भी होता है। तो क प्लस पुत, कु प्लस पुत्र। और एक है कुसंग, कु प्लस संग, कुढंग, कु प्लस ढंग, कुठोर, कु प्लस ठोर, ठोर यानी स्थान। और आपको ये सब लिखने हैं साइड में। दू यानी कम,
कमज़ोर। दुबला जिसमें बल नहीं है, बल कम है। दुकाल, दुराह, दुहरा, दुहारी, दोपहर, दुनाली, दुरंगा, दुलाली। ठीक है, तो दुबला में होगा दु और बला। दु काल में होगा दु प्लस काल। दूसर में होगा दु प्लस सट। और दुराह में होगा दु प्लस राह। दुहरा में होगा दु प्लस हरा। दुहारी में होगा दु प्लस हारी। दोपहर में होगा दु प्लस पहर, यानी 2 पहर हो गए हैं। दुनाली, दु प्लस नाली, दु प्लस रंगा और दु प्लस लाली। नी यहाँ पे दे रहा है नहीं का। निपुता, नी प्लस पूता। निकम्मा, नी प्लस कम्मा। निहथा, नी प्लस हथा। निडर, नी प्लस डर। निठल्ला, नी प्लस ठल्ला। निधड़क, नी प्लस धड़क। अब यहाँ पे देखिए नी प्लस डर, यानी जिसे डर नहीं है। और निकम्मा, जो निकम्मा जिसे यहाँ पे कहते हैं जो काम वाम नहीं करता है। ठीक है ना, कामा यानी काम, और नी यानी नहीं, जो काम नहीं करता है उसे कहते हैं निकम्मा। सु का देखिए, सु यहाँ पे अच्छा का अर्थ है। सुविचार, सु प्लस विचार। सुजान, सु प्लस जान। सुघट, सु प्लस घड़। सुडोल, सु प्लस डोल। सुमेल, सु प्लस मेल। सुविचार यानी अच्छे हैं जिसके विचार। सुजान यानी अच्छा है जो व्यक्ति। सुजन, सुडोल सुंदर है जिसकी काया, अच्छी है जिसकी काया। ठीक है ना। और भर का होता है पूरा। तो यहाँ पे भर पेट, पेट मूल शब्द है, भर उपसर्ग है। भरपूर, भरपाई, भरसक, भरकस और भरमार। अगला आप उपसर्ग देखिए बिन। बिन यहाँ पे अभाव और रहित करता है, रहित का अर्थ दे रहा है। बिन बुलाया, बिन प्लस बुलाया। बिन खाया, बिन प्लस खाया। बिन बोया, बिन प्लस जार। और बिन ब्याही, बिन प्लस ब्याही। बिन चाही, बिन प्लस छाई। और बिन जाने, बिन प्लस जाने। चौ यानी चारों तरफ। अब इसमें देखिए चौ प्लस कन्ना होगा, चौकन्ना। चौ प्लस काना, चौकाना। चौकाना, चौ के ऊपर वो आपके अनुस्वार भी लगेगा, चौकाना। चौपाई, चौ प्लस पाई। चौरंगा, चौ प्लस रंगा। चौपड़, चौ प्लस पड़। चौमुखा, चौ प्लस मुखा। चौतरफा, चौ प्लस तरफा। चौराहा, चौ प्लस राह। चौमासा, चौ प्लस मासा। चौकोर, चौ प्लस कोर। और चौरस, चौ प्लस रस। आपके उपसर्ग में ये शब्द आ जाएंगे और आपको कहेंगे कि ये किस संस्कृत का उपसर्ग है या हिंदी का उपसर्ग है, पूछेंगे। तो आपको बताना है कि ये हिंदी का उपसर्ग है और इसमें से आपको मूल शब्द और उपसर्ग पृथक करने हैं, अलग अलग करने हैं। तो आप उसको आसानी से कर लोगे। एक एक बार आप सब ये देख लो। ती उपसर्ग, तीन यहाँ पे तीन का अर्थ दे रहा है। ती राह, ती प्लस राह, तीन जो राहें होते हैं वहाँ पे होता है तिराह। तिरंगा, तीन है जिसमें रंग। तिमाही, 3 महीने के जो 12 महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें कितनी तिमाही होती हैं? 4 तिमाही होती हैं। ती कोना, ती प्लस कोना, ती प्लस माही। तो आपको ये मूल शब्द और उपसर्ग पृथक करने हैं। पर यहाँ पे दूसरे का अर्थ दे रहा है। पर काज यानी दूसरे का काम। पर जाति, दूसरी जाति। पर दादी, दूसरी दादी। पर जीवी, पर कोटा, पर सुख। इसमें पर सारे उपसर्ग हैं और बाकी जो सब हैं वो मूल शब्द हैं। स देखिए, स साथ में दे रहा है। सचेत, स प्लस चेत। सपूत, स प्लस पूत। सजग, स प्लस जग। सपरिवार, स प्लस परिवार। सहेली। अब आप देखिए सम उपसर्ग। सम यहाँ पे बराबर का दे रहा है अर्थ। समतल, समकोण, समान है जिसके कोण, समान है जो तल। समरूप, समान है जिसका रूप। समकाल, समान है जिस जो समय। अब देखिए नाना, अगला उपसर्ग है नाना यानी विविध। नाना रूप, नाना प्रकार, नाना प्लस रूप।
नाना प्लस विकार, नाना रंग। अब अगला है न। न यहाँ पे नहीं का अर्थ दे रहा है। नपुंसक, न प्लस पुंसक, न प्लस कारा और न प्लस गण्य, जो गिनने के योग्य नहीं है, जिसने नकार दिया, जिसने कार्य नहीं किया। ठीक है, धन्यवाद।